ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और एक लंबे टाइम के बाद मतलब 3-4 दिन के बाद एक बार फिर से मेरा वीडियो आ रहा है आपके लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ये बता दूं कि 80 सब्सक्राइबर्स हमारे पहुंच गए हैं। जल्दी उम्मीद करता हूँ 100 भी होगा, सेंचुरी बिल्कुल होगी जी। बट थोड़ी सी स्लो स्पीड हो, आई होप कि जल्दी बढ़ेगी और ज़्यादा। वैसे आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा को एक्सप्लेन करेंगे साइंटिफिकली, मतलब जिसका सेंस बनता हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब सिर्फ स्पिरिचुअली, दोनों तरह से देखेंगे वैसे। तो पहले देखते हैं स्पिरिचुअली, ठीक है। तो स्पिरिचुअली जो देखें हम अगर इसका एक्सप्लेनेशन, तो हमारे जो मिथ्स है मैथोलॉजिकली, जो हम सुनने में हमारे आता है कि जैसा करता है बंदा वैसा ही भरता है, ठीक है। बट वो एक ऐसा रिलेट कर देता है ना कि मरने के बाद ऐसा कुछ होता है। पहली बात तो ये। और दूसरी ये थ्योरी है कि जिंदा रहने पे ये सब होता है, मतलब उसका भुगतान करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों से अब थोड़ा सा हम साइंटिफिकली अगर देखें इसी चीज़ को, तो तब हमें क्या निकल के आता है, मतलब उसका एक रिजल्ट, वो हम पहले कंक्लूजन उसका देखते हैं। तो अगर हम देखें, सो एक बात बताइए आप, सेंस सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ, क्या हम हर एक इंसान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े नहीं हुए हैं? ये बताइए आप, खुद बताइए। क्योंकि देखिए, अगर लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ ये है, एक मान लीजिए कोई इंसान है जिसने कभी मान लीजिए आप खुद हो, जो अगर आप बहुत सच्चे हो, कुछ भी आपने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, आप चलो सोशल वर्किंग में हो, हाँ, तो मान लीजिए कि आप कोई सोशल वर्किंग में हो, कोई भी बंदा है, फिर वो क्या करता है कि अपनी कार में जा रहा है, ठीक है, और बहुत ही मतलब नॉर्मल स्पीड में चला रहा है, कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है, पूरे मतलब सेफ्टी रूल्स जो भी है हमारे गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, मतलब ऑब्वियसली, तो उनको वो पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, कोई भी मिस्टेक नहीं है उसके द्वारा। उसके बाद क्या होता है उसके साथ कि एकदम से कोई बहुत पेसी, बहुत ही स्पीड में एक बंदा आता है बाइक से या कार से, वो एकदम से उसकी कार को डैमेज करता है, उसकी वहीं डेथ हो जाती है। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है? अब बताओ, तो क्या उसकी क्या गलती है? इस पे लोग कह देते हैं कि यार तुम इसी पे क्यों ध्यान दे रहे हो, निगेटिव पे भी दो, मतलब क्या हुआ है लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से। बट आप मुझे एक बात बताओ कि हाँ, ये बात तो है, मानता हूं मैं कि लॉ ऑफ कर्मा है, बट वो एग्जैक्टली क्या कभी आप उसकी डेप्थ में जाके देखते हो कि क्या हमेशा यही होता है कि सच्चे? आपको नहीं लगता कि कोई सही होता है तभी उसके साथ गलत हो जाता है? तो वो किस पे डिपेंड करता है, बताओ। तो अब मेरे से सुनो इसका एक्सप्लेनेशन। मेरे हिसाब से जो ये कर्म का लॉ है वो ये है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कोई शक नहीं है इसमें। अगर आप कोई गलती करोगे तो आपकी जितने भी इन्वायरमेंट है, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो भी आपका मतलब इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकली उस पर्सन पे, मतलब उस पूरे इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जो भी कहो, या मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली इफेक्ट पड़ेगा। वैसे इन द सेम वे, अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई गलत है तो उसका इफेक्ट भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पे पड़ेगा। ये बात आप पहले मान लो, सबसे बड़ी बात है ये है लॉ ऑफ कर्मा मेरे हिसाब से। क्योंकि इसको मैं ये नहीं समझता हूँ कि सिर्फ आप इस बेस पे देखो कि किसके साथ सही हुआ, किसके साथ गलत हुआ, बट मेजोरिटी के साथ अगर आप देखो तो क्यों सही लोगों के साथ भी गलत होता है। आप क्या समझते हो, अगर किसी गलत इंसान को सजा दी जाती है तो क्या उसके साथ सही इंसान को गलत नुकसान नहीं होता क्या कोई? आप खुद बताओ। मान लीजिए कोई गुनहगार है जो कोई खून करता है सबके, मतलब बहुत बड़ा मर्डरर है, उसने 100-150 मर्डर किए हुए हैं, ठीक है। उसके बच्चे, उसकी वाइफ और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि फाइनेंस की वजह से। और वो डराता धमकाता है, फैमिली को रोकता है कि आप किसी को मत बताओ। तो उसकी जब वो मान लीजिए पकड़ा गया, वो जेल में गया, तो क्या उसकी फैमिली पे इफेक्ट नहीं हुआ? चाहे जितना भी अच्छे थे वो, इफेक्ट हुआ ना। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है कि नहीं होता है? आप बताओ। अब आप बताओ लॉ ऑफ कर्मा एग्जैक्टली है क्या? क्या ये है सिर्फ कि मतलब आप कुछ माइनॉरिटीज को, मतलब कुछ चीज़ों को मतलब नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपका क्या बात क्लियर हो जाएगी? नहीं, दिमाग लगा के आपको उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। सिर्फ चार्ज अप नहीं होना है, आपको चार्ज अप नहीं होना है। आप अगर एक्चुअली मतलब यू मस्ट बी एक प्रोडिजियस कैरेक्टर, काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, जो कि मतलब अट्रैक्ट करे बंदों को, ठीक है। तो उस वैसा आपको बनना है तो आपको डेप्थ में जाके चीज़ों को देखना होगा, ना सिर्फ ये कि आपने एक कोई मोटिवेशनल चैनल मतलब पकड़ा,
उसने मोटिवेट अच्छे तरह से कर दिया आपको, कोई एकदम से आपसे जोश चढ़ गया, अगले दिन आप पूरी तरह से निठल्ले बन गए फिर से पहले की तरह। तो ये बात होती है। डेप्थ में जाके मैं बताऊं आपको तो ये बात है कि लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप मतलब जैसे मैंने भी बताया कि वो गुनहगार है, उसकी फैमिली को इफेक्ट हुआ, उनको खाने के लिए प्रॉब्लम होने लगी, उनको भले आप चाहे जितना गवर्नमेंट भी दे दे उनको, चाहे हो सकता है थोड़ा सा दे भी दे, हेल्प करे फाइनेंशियली, बट तब भी जो एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, एक क्या कहते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, वो तभी मिलता है जो एक बंदे से आप पूरी तरह से रिलेटेड हो। वो जुड़े थे ना वो लोग, तो उन पे इफेक्ट क्यों नहीं हुआ ना। आप अगर एक बात बताओ, आपके लिए 100% इसमें श्योर हूं मैं कि कोई ना कोई एक इंसान सबकी लाइफ में ऐसा होता है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, भले वो झूठ बोले दिखाता नहीं है पर वो सच होता है। तो वही इंसान जो आपसे छिन जाता है तो वो क्या होता है, मतलब आपकी तो कोई गलती नहीं ना उसमें, तो क्यों होता है ये आपके साथ? आपने चाहे लाख अच्छा किया, क्यों हुआ? वो इंसान अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो गई तो क्यों हुआ? क्या वो लॉ ऑफ कर्मा नहीं है? बताओ। तब ये तो आप सीधा कहोगे लॉ ऑफ कर्मा में बात ही नहीं आई। लॉ ऑफ कर्मा अच्छे का अच्छा देता है ऐसा नहीं है, बट हम अगर इसको मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर सोचे, प्रैक्टिकली हमें हर चीज में सोचना पड़ेगा, तो जो आप करोगे उसका इफेक्ट दुनिया पे पड़ेगा, जो दुनिया करेगी उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, ये भी सच है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाना है उसको कैसे बनाए, ये भी एक सोल्यूशन मैं भी बताता हूं आपको। इसका सोल्यूशन ये है कि चीजों को एज इट इज देखना। एक ऐसा चश्मा मत लगाओ जो कि सिर्फ झूठ देखे, सच देखो हमेशा। पहले तो लॉ ऑफ कर्मा आपका कोई निगेटिव वे में कोई ऐसा आपका वर्क ना करो कि कोई भी चीज आप पे इफेक्ट हो आपकी गलती की वजह से, एटलीस्ट पहली बात ये। दूसरी बात, आपके इन्वायरमेंट को कोशिश करो, अगर आप उसको नहीं सुधार सकते तब भी अपने आप ऐसा एग्जाम्पल रखो कि सामने वाले अपने आप ही कोशिश करें आपको फॉलो करने की, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लोग ऐसा नहीं सोचेंगे ना कि क्या कहते हैं, वो आपको कभी नुकसान पहुंचाने की जल्दी सोचेंगे नहीं, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। और रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए मत जाओ, एग्जैक्टली अपना बेस्ट दो, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आएगी। ये जरूर है कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ कर्मा ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ गलत हो, बट क्या आपकी ओर से आप गलती नहीं करोगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, या आपकी ओर से गलती करोगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा? मैं जानता हूं कि जब गलती ना करो तो शायद ज्यादा दुख होता है, बट क्या इस बात का सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, भले लोगों ने किया तब भी मैंने पूरा भगवान के इस राह पे चला जिस पे चलना चाहिए? ये बात होती है। आप बस दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। सिंपल है यार, आपको खुद समझना होगा। चलिए, तो आप वीडियो एंड होने का ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है। आज मैं दो वीडियो डालने वाला था, मतलब मैंने वादा किया था, तो अभी दूसरा वीडियो मेरा आएगा जल्दी ही, हो सकता है अभी 3-4 बजे तक। उससे पहले जाने से पहले थोड़ा सा वैसे बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि क्या कंपोजिशन होता है जो आपको चाहिए होता है एक ग्रेट पर्सन बनने के लिए। ये आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा में हम बात करते हैं, मतलब 30-40 सेकेंड। तो ये क्या होता है ना, आपको एक कंपोजिशन जो चाहिए होता है ना, पहले तो वो आग होनी चाहिए, वो स्पार्क होना चाहिए। स्पार्क होना चाहिए एक लेजेंड में होता है। आप हमेशा देखो कि एक ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने आपको कुछ टॉन्ट किया तो आपने सिर्फ सुन लिया, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि चलो यार तो उसको खुद ही फल मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब दोनों तरह को से आपको सोचना पड़ता है। मतलब जितने एस्पेक्ट, जैसे आप मैथमेटिक्स आप देखिए, जितने ग्रेट मैथमेटिशियंस हुए हैं वो क्यों हुए जानते हैं? जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, जैसे मैथ्स हो गए, साइंस, जितने वेज में आप उसके सॉल्यूशंस को देख सकते हो ना, मतलब इट्स अबाउट सीइंग सेवरल थिंग्स इन मल्टीपल वेज। ये ठीक है, ज्यादा चीजों को ज्यादा तरीके से उनके सॉल्यूशंस देखने को ही हम कहते हैं ग्रेट लेजेंड में और एक नॉर्मल पर्सन में डिफरेंस होता है। जितने आप ज्यादा वेज में देख सकते हो उतना ही आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो अपने स्टेप्स लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप इंटरव्यू में देखो ना, वो कोई रटे रटाए जो आते हैं ना बंदे, उनको वो केयर नहीं करते। बट जो लोग एक्चुअल में वो जानते हैं कि उनके पास कई सारे वेज हैं, वो एक तरफ से एक टेम्पलेट होता है ना, मतलब एक तरीका किसी का फिक्स्ड, तो उस तरह से उसने किया, एक आंसर दिया, उसी टेम्पलेट पे एक्सपेक्ट करेगा सामने वाला बंदा, अगर उसने दिया अगली बार तो हो सकता है उसने रटा हो, उसका एक्सप्रेशन बता देगा। बट उसने उसी चीज को एक दूसरे वे में बिल्कुल ही चेंज कर दिया, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कई तरह से वो सोच सकता है। ये बात है, ऐसे आपको सोचना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, हो सकता है अभी दूसरा वीडियो भी आएगा। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजाओ। बाकी आई होप कि आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। बाय।